नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। राज्यसभा की 2 सीटों पर 3 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए बुधवार को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। भाजपा के मनन कुमार मिश्रा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधानसभा की सचिव सह निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित एनडीए के सरकार के कई मंत्री विधायक मौजूद थे। यह उपचुनाव राजद की मीसा भारती और भाजपा के विवेक ठाकुर के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद इस्तीफा देने के कारण कराया जा रहा है। इस दोनों सीट पर एनडीए की जीत तय है और 2 सीट के लिए 2 ही उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इन दोनों सीटों पर नाम वापसी के अंतिम दिन 27 अगस्त को ही निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर दी जाएगी और मनन कुमार मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा को निर्वाचन प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने राजद की मीसा भारती वाली सीट पर नामांकन दाखिल किया है। मीसा भारती का कार्यकाल 27 जुलाई 2028 तक बचा हुआ था। वहीं विवेक ठाकुर का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक बचा हुआ था। यानी मनन कुमार मिश्रा को करीब 1.25 वर्षों के लिए भेजा गया है, तो उपेंद्र कुशवाहा 4 साल राज्यसभा में रहेंगे। इस बार उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी से गए हैं, तो वे एनडीए से अलग होते भी हैं तब भी राज्यसभा के मेंबर रह सकते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का इतिहास रहा है बीच में इस्तीफा देने का। उपेंद्र कुशवाहा इससे पहले भी जदयू से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे और बीच में ही इस्तीफा देकर वे अपनी पार्टी बना लिए थे। इसी तरह बिहार विधान परिषद के सदस्य भी जदयू से बनाए गए थे और बीच में इस्तीफा देकर अपनी पार्टी बना लिए थे। लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी से गए हैं, तो इनका कार्यकाल जो 4 वर्षों का है निश्चिंत रहेंगे अगर एनडीए से अलग होते हैं तो, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ 2 बार उपेंद्र कुशवाहा गए और दोनों बार, एक बार नीतीश कुमार ने इसको राज्यसभा भेजा और बिहार विधान परिषद भी भेजा था और उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दिया था। हालांकि एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि नीतीश कुमार ने पहली बार किसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक दिया है। आज तक जितने बिहार विधान परिषद का चुनाव हो या राज्यसभा का उपचुनाव हो, सभी बार यह सीट एक जदयू के खाते में जाती थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट जहां अपने पास रखा, तो दूसरी सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिया है। यानी जदयू को इस बार खाली हाथ लगा है। चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि एक सीट पर मनीष वर्मा, जो जदयू के महासचिव बनाए गए, उसे नीतीश कुमार भेज सकते हैं और इसलिए उसको पार्टी में शामिल कराया गया। लेकिन यह हुआ नहीं और दोनों सीट एक तरह से भाजपा ने अपने पास रखा। विवेक ठाकुर वाली सीट पर जहां भाजपा ने मनन कुमार मिश्रा को भेज दिया है, यह मनन कुमार मिश्रा वही है भारतीय बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं और जब जब सुप्रीम कोर्ट से कई आदेश खिलाफ जाते थे सरकार के, तो पूरा जो पूर्व न्यायाधीशों और वकीलों के माध्यम से सरकार के पक्ष में लिखाने का ही काम करते थे, चिट्ठी जारी कर, वही मनन मिश्रा है जिसे भाजपा ने राज्यसभा भेजा है। हालांकि यह सीवान से लोकसभा के टिकट भी चाहते थे, लेकिन लोकसभा में नहीं मिला। इस बार 2.25 साल के लिए भाजपा ने राज्यसभा उसे भेजा है। और उपेंद्र कुशवाहा जो 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान एक सीट पर मात्र कुशवाहा को काराकाट सीट मिला था और इस काराकाट सीट से निर्दलीय पवन सिंह भोजपुरी फिल्म के अभिनेता लड़ गए और वह सेकंड कर गए और उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चला गया है। तो इसी का इनाम भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज कर दिया है और इससे एक तरह से जो कहा जाता है कि सांप भी मर जाए और लाठी नहीं टूटे, यही नीतीश कुमार के साथ किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा को भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को भी साधने का काम किया है,
क्योंकि यह सीट अगर उपेंद्र कुशवाहा को नहीं जाती तो यह जदयू के खाते में जा सकती थी, और जदयू नीतीश कुमार का कब मन डल जाए वो कुछ कहा नहीं कि जा सकता है। इस हिसाब से भाजपा ने इस उपचुनाव में नीतीश कुमार को भी साधा है और दोनों सीट एक तरह से अपने खाते में ले लिया है राज्यसभा के उपचुनाव में। और दोनों सीट, एक उपेंद्र कुशवाहा जा रहे तो दूसरे पर मनन मिश्रा जा रहे। 27 अगस्त को ही मनन मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा और प्रमाण पत्र भी दे दिया जाएगा। धन्यवाद। मैं क्यों नहीं